हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया, सब मजे में हो, सब ठीक हो? चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, तो लास्ट स्लाइड में आपको दिखा देता हूं। हम लोगों ने मोल के कैलकुलेशन किए थे, तो कुछ कैलकुलेशन मैंने आपको सिखाए थे। आज हम थोड़ा सा और इसमें डीप में पढ़ाई करने वाले हैं। तो आज भी हम यही पढ़ने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ मोल की बात करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो सेम टॉपिक है, कैलकुलेशन ऑफ मोल की ही बात करेंगे। मोल की गणना की ही बात कर रहे हैं। आज कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है? तो ध्यान से देखना मोल की गणना में क्या है इस बार। तो देखो बच्चों, अरे यार ये ब्लैक वाला कहाँ चला गया? ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, मिल गया, मिल गया, मिल गया, ये रहा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 ले लें। मान लो बेटा मेरे को क्वेश्चन दिया और उसमें मुझसे पूछा है, मान लेता हूं मुझे क्वेश्चन दिया है, ठीक है, हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं। हम क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, 90 ग्राम ग्लूकोज आपको दे रखा है, C6H12O6, ये बच्चों आपको दे रखा है। अब इसमें आपको कई तरह के क्वेश्चन पूछ लिए, जैसे पहला बोलेगा कि मोल निकालिए भैया, मोल निकालो। बी, एन नोट निकालिए। एन नोट क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अणुओं की संख्या निकालिए। हम बच्चों बाइलिंगुअल पढ़ते हैं हमेशा, अणुओं की संख्या निकालिए, यही तो होता है। सी सबसे इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ एटम निकालिए, परमाणु की संख्या निकालिए भैया। परमाणु की संख्या निकालिए, या वैसे बोल देता हूं डी निकाल दिए। डी क्या निकालिए भाई? कार्बन का निकाल दो, या फिर हाइड्रोजन का नंबर निकालो, या ऑक्सीजन, इन तीनों के लिए नंबर ऑफ एटम निकालिए। अलग अलग बात करके पूछ ले, कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या निकालिए, ये हमारा क्वेश्चन दे दिया। तो देखो भाई, सबसे पहले काम करो, अब मुझे इसका सॉल्यूशन करना है। एक दो क्वेश्चन मैं करूंगा, फिर आप करना। ओके भाई, चलिए सॉल्व करें हम लोग। ओके सर, कर लो। सबसे पहला मुझे मोल निकालना है। तो एक बात बताओ यार, मोल निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था? याद करो, W/M, ये तो पढ़ाया था। Gm/Gmm, बिल्कुल सर, यही पढ़ाया था। और यही तुमने बात की थी, Gm/Gmm की। तो बताइए यहाँ पे मोल कैसे निकालोगे आप लोग? कितने ग्राम दे रखा है? 90 ग्राम दे रखा है। क्या आप लोग ग्लूकोज का C6H12O6, इसके लिए बच्चों क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या? जी मैम, बिल्कुल। कार्बन का 12×6, हाइड्रोजन का 12×1, 16×6, ये टोटल कितना आ जाएगा? 180 ग्राम, या एएमयू या म्यू पढ़ाया था, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल। तो यहां पर अच्छा, ये 98 मत करो, ये क्या हो रहा है, ये क्या? चलिए 90 ग्राम दे रखा है ना, 98 तो क्यों, ये रहा, ये रहा, देखो ये रहा, 90 ग्राम दे रखा है। तो हम भी 90 कर लेते हैं। अपॉन कितना है? 180 ग्राम। कितना आ गया बच्चों? 1/2 इक्वल्स टू 0.5 मोल। कर लोगे ना? बिल्कुल, ये 2 टाइम चला जाएगा, तो 1/2 आ गया यहाँ पे। क्लियर हो गया? तो पहला क्वेश्चन क्लियर है ना? बिल्कुल सर। अब एक बात बताओ, अब आपको बच्चों क्या निकालना है? एन नॉट निकालना है। बिल्कुल सर, अब हमें एन नॉट का वैल्यू निकालना है। तो एक बात बताओ, एन नॉट कैसे निकाला जाए? तो दो तरीके, या तो ग्राम के साथ रिलेट कर दो, या सीधा मोल के साथ कर लो। क्या होता है? एन इक्वल्स टू एन नॉट अपॉन एन ए, कर सकते हैं ना आराम से। मुझे एन नॉट निकालना है, क्या हो जाएगा? एन इंटू एन ए। तो आपने तो मोल निकाल रखे हैं, 0.5 इंटू एन ए। आवागैद्रो नंबर, और आवागैद्रो नंबर को बाद में आप ओपन कर लेना, जब अगर उसने ओपन कर रखा होगा तो आप भी कर लेना, वरना हटा देना। क्या समझ में आ गया क्या? तो भैया ये वाली कहानी है।
ठीक है, चलिए एक बार नोट डाउन कीजिए। अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ एटम, फिर हम कार्बन का नंबर अलग से निकालेंगे, एच का निकालेंगे, ओ का, परमाणु की संख्या निकालेंगे अलग अलग। ठीक है, चलिए भाई उतार लीजिए। तो ये सारे क्वेश्चंस आप ध्यान रखना, सब इंपॉर्टेंट अपने आप में। बताइए, क्या ये डन हो चुका है? कर लोगे आराम से? ठीक है सर, आगे बात करो, आगे समझो। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर, हमसे पूछा है नंबर ऑफ एटम निकालिए। परमाणु की संख्या निकालिए भैया, ये पूछ रखा है हमसे, ये क्वेश्चन है हमारा। अब आप नोट डाल के एक बात ध्यान रख लो। क्या ध्यान रखे सर नोट डाल के एक बात? नोट ये है बच्चों, चाहे आपको नंबर पूछे, क्योंकि एक बात आप जानते हो, ये जो एन नॉट होता है एक्चुअल में ये तो मॉलिक्यूल का नंबर होता है। इसका मतलब ये हो गया, जब भी आपको चाहे किसी का भी नंबर पूछे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट एन नॉट। सबसे पहले एन नॉट की गणना कर लेना। सबसे पहले तो एन नॉट निकाल ही लेना, चाहे कुछ भी पूछा हो। मॉलिक्यूल पूछे तो अच्छी बात है, एटम पूछे तो पहले एन नोट निकाल लो। और अभी अभी हमने एन नोट निकाल दिया। बताओ एन नोट कितना निकाला आपने, बताइए। 0.5 इंटू एन ए। अब एक बात बताओ, हमसे पूछा है नंबर ऑफ एटम, परमाणु की संख्या, कौन है यहां पे? ग्लूकोज C6H12O6। तो यहां कितने एटम है बताओ? तो कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के यहां 12 एटम है, और O के यहां पर 6 एटम है। टोटल कितने एटम आ गए बच्चों? 24 एटम है इसके अंदर। कितने परमाणु इसके अंदर? 24। इसी नंबर ऑफ एटम का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये लो भैया। तो कुल मिला के जब भी आपको नंबर ऑफ एटम पूछे, क्या पूछे बच्चों? नंबर ऑफ एटम। एक काम करते हैं, इसका भी हम एक सिंबल बना लें क्या, अपनी मर्जी से। ए नॉट कर लेते हैं, काम करते हैं इसको, आज से हम ए नॉट बोलेंगे। समझ गए क्या? तो अगर आपको बच्चों ए नॉट निकालना है तो आप क्या करोगे? एन नॉट इंटू नंबर का, मतलब जब भी आपको क्या निकालना है, नंबर निकालना हो, ये क्या है बच्चों? नंबर ऑफ एटम। बस कहानी खत्म। अब देख लो, निकाल लो भैया, ये रहा आंसर निकल गया। तो मुझे निकालना है एन नोट, क्या हो जाएगा बताओ? एन नोट कितना ले रखा है, ये रहा एन नोट, वो रहा 0.5 इंटू कितना नंबर है यहाँ पे? 24 इंटू एन ए। अरे बात समझ में आ गई क्या? तो ए नॉट इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? आधा हो गया, 12 एन ए हो गया। क्या ये परमाणुओं की संख्या सबको समझ में आ गई क्या? परमाणु की संख्या, नंबर ऑफ एटम। तो पहले क्या निकालोगे? एन नोट निकालोगे, और निकालने के बाद में फिर ये वाला काम करोगे। आसान है। अब एक बात बताओ, मुझे बोल दे नहीं यार, नंबर ऑफ एटम, ये कौन से नंबर ऑफ एटम है? टोटल एटम, कुल परमाणु की संख्या। तो कुल तो 24 थे, मुझे बोल दे केवल कार्बन के निकालो, तो यहाँ 24 नहीं करेंगे, अब केवल कार्बन की बात कर लेंगे, 6 कर देंगे, वहां रहेगा तो वही। निकालना तो पहले एन नोट ही पड़ेगा आपको। अरे समझ में आ रही है कहानी, क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, चलिए तो एक बार आप उसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, आराम से कर लेंगे। इसी तरह इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, प्रोटॉन निकालेंगे, न्यूट्रॉन निकालेंगे, सब कुछ बात करने वाले हैं। आज मैं आपको पूरा मोल बहुत अच्छे से सिखा के जा रहा हूं, तो आप बस रेगुलर पढ़ते रहना। ठीक है बच्चों, ओके, ठीक है, आ जाओ। अब मुझे बोल दिया नहीं भैया, मेरे को तो एक काम करो, जो मेरा 4th क्वेश्चन था
उसमें पहला था मुझे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम निकाल के दिखा दो। कुछ नहीं करना है, आपने इस बार क्या करना है, कितने कार्बन एटम है 6, तो हो जाएगा 6 इंटू 0.5 इंटू Na, बस बात खत्म। कितना आंसर आ गया यहाँ पे, 0.5 और 6 करोगे तो 3Na आ गया। नहीं मुझे तो बोल दे नहीं यार मुझे तो कार्बन एटम नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। कितने हाइड्रोजन एटम यहाँ पे 12 इंटू 0.5 इंटू Na, कितना आ गया ये 6Na। अगला क्या पूछ ले, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, क्या हो जाएगा बताओ, 6 होंगे, कितना हो गया यहाँ पे 3Na। क्या बताओ यहाँ पे बात समझ में आ गई क्या। और अगर डी पूछ ले नंबर ऑफ टोटल एटम, तो टोटल एटम तो अभी अभी आपने निकाला, कुल परमाणु की संख्या कितनी थी टोटल बताओ, 24 इंटू 0.5 इंटू Na, कितना हो गया 12Na। क्या बताओ बात समझ में आ गई क्या, कर लोगे आराम से। तो इस तरीके से आपको ये करना था। आई होप यहां तक आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है भाई, तो मैंने आपको यही बोला कि अगर आपको कभी भी नंबर ऑफ एटम की बात कर ले, इसकी बात कर ले बच्चों, नंबर ऑफ एटम की, चाहे वो किसी के भी हो, अगर आपसे कभी नंबर ऑफ एटम पूछे जाए, ठीक है ना, परमाणु की संख्या पूछी जाए या किसी का भी नंबर पूछा जाए, तो सबसे पहले क्या निकालोगे, n0 इंटू एन। पहले n0 निकालना और उसके जो एटम होते हैं उनसे क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। ये क्या है n, यहाँ पे n ए कर दू क्या, नंबर ऑफ एटम है ये। क्लियर है, कोई डाउट कोई परेशानी नहीं है। एक क्वेश्चन और देता हूं और सॉल्व करना आप लोग। अगला क्वेश्चन आप खुद करो ताकि आपको आइडिया लग जाए, दिमाग लगे। ठीक है सर, कर लेंगे इसको, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से कर लेंगे। ओके बच्चा, आगे बात करें। क्वेश्चन नंबर 2, आपको मैंने दे दिया मान लो 49 ग्राम H2SO4 दे दिया, और मैंने यहां से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे। ये पूछा आप मोल बताइए, आप इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताइए, मतलब इसमें आप n0 बताइए, अणुओं की संख्या बताइए, आप इसमें नंबर ऑफ टोटल एटम बताइए, कुल परमाणु की संख्या बताइए। ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बताइए। अब मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं बेटा, आप हिंदी मीडियम समझ जाओगे ना। हाइड्रोजन एटम की संख्या, नंबर ऑफ सल्फर एटम एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। चलिए अब आप एक एक क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस सही करना। जैसे भी सॉल्व करो अच्छे तरीके से आंसर सही निकालना। बस यहां पर लिखा हुआ है हाइड्रोजन की संख्या, सल्फर की संख्या और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या निकालनी है। और आपको मैंने अभी बताया, अगर जब भी आपको इनका नंबर निकालना है तो आपको क्या करना है, इसका आइडिया मैंने आपको पहले ही दे दिया था। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बात कर लीजिए।
ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलिए हो गया। वीडियो को पॉज करो और सॉल्व कर लो फटाफट। कर लिया सर, कर लिया। नंबर 1 बच्चों, मुझसे पूछा है मोल बताइए। मोल इक्वल से तो मुझे पता है क्या होता है, जीएम अपॉन जीएमएम। कितना दे रखा बच्चों, 49 ग्राम। H2SO4 का जीएमएम कितना होता है बच्चों, 98। दैट इज 1/2 इक्वल्स टू 0.5। क्या आप लोग H2SO4 का जीएमएम जानते हो ना, कितना होता है 98। कैसे निकाला है ये मैंने आपको पहले ही सिखा दिया था, यही तो बात है। बी निकालिए, चलिए। क्या निकालना बच्चों, एन नॉट निकालना है। क्या एन नॉट इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू एन ए। मोल, ये रे मोल कितने हैं, 0.5 इंटू एन ए। सी क्या निकालना बच्चों, नंबर ऑफ टोटल एटम, कुल परमाणुओं की संख्या निकालनी है। कैसे निकालोगे बताओ, अब खुद ही देख लो। H2SO4 में टोटल कितने एटम है, तो H के 2 एटम है, सल्फर का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम है। 4 2 6 और 1 7 एटम, 7 परमाणु है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 0.5 इंटू एन ए। बताओ कर सकते हो क्या। सी के बाद डी देखो, नंबर ऑफ एच एटम, कितने नंबर ऑफ एच एटम, 2 इंटू 0.5 इंटू एन ई। पूछ ले नंबर ऑफ सल्फर एटम, कितने बच्चों, 1 इंटू 0.5 इंटू एन एफ। पूछ ले नंबर ऑफ सल्फर के बाद ऑक्सीजन एटम, कितना है यहाँ पे, 4 इंटू 0.5 इंटू एन। कुल मिला के क्या आप आराम से चीजों को कर सकते हो क्या, सही किया ना हमने, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे आराम से। ठीक है, डन। तो इस तरीके से आपको ये सब करना है, आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन हो जाते हैं। देखो ये सब आपको इस तरीके से आना चाहिए, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से कर लेंगे। ठीक है, चलिए हो गया, आ रहा है समझ में, कर पा रहे हो। अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर की। कोई बात नहीं, जब भी नंबर पूछे, मेरा तो एक ही तरीका है, एन नॉट निकालूंगा। तो मैंने अभी आपको एक बात बता दी, इस बात को भूलो मत, हमेशा ध्यान रखो। मैं फिर से लिखवा देता हूं, जब भी नंबर पूछे, जब भी नंबर पूछे, क्या करना होता है सबसे पहले, तो जब भी नंबर आपसे पूछे बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट एन नॉट निकालो। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले किसको कैलकुलेट करोगे, नंबर को। क्वेश्चन देखो, ठीक है। चलो बच्चों, मान लो मैंने आपको दे दिया, मान लो 6 ग्राम, मैंने आपको 6 ग्राम वाटर दे दिया बच्चों। और इस बार मैंने आपसे क्या क्या पूछा, आप देखो आराम से। सबसे पहले मैंने आपसे पूछा इसमें मोल बताइए, फिर आप इसका मुझे एन नॉट बताइए, नंबर ऑफ एटम बताइए, नंबर ऑफ टोटल एटम बताइए।
नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन बताइए। इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। चलिए, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। समझ गए क्या? निकाल के लगाइए दिमाग, दिमाग लगाइए अब, फटाफट सोचिए समझिए और दिमाग लगाइए। बताओ, कर लोगे आराम से? सर सब तो निकाल लेंगे, इलेक्ट्रॉन में दिक्कत आ जाएगी। क्यों दिक्कत आ जाएगी यार? इलेक्ट्रॉन निकालने मैंने आपको पहले सिखा दिए थे, जो उस एटम का नंबर होता है वो उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर पॉजिटिव लगा हुआ है तो लेस कर देंगे, नेगेटिव लगा है तो बढ़ा देंगे। याद करो, मैंने आइसो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ाया था आपको, सम इलेक्ट्रॉनिक करके एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने आपको, तो मैंने आपको सब कुछ पहले ही पढ़ा दिया है ना। चलो भैया आंसर करते हैं। मोल निकालो। क्या होता है? W/M होता है ना। कितना दे रखा है यहाँ पे? 6 ग्राम। वाटर का जीएम कितना होता है ये? सही है ना? 18। कितना हो गया? 1/3 मोल। कर लोगे ना आराम से? समझ गए ना? चलो बी क्या निकालोगे बताओ? N0। N0 क्या होता है बोलो? N0 क्या होता है? N × Na। कितना N निकाला? 1/3 × Na। ये लो। C क्या है? नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ टोटल एटम। बताओ कुल परमाणु संख्या कैसे निकालोगे? बताओ बच्चों कैसे निकालोगे? सर निकाल लेंगे सर। इसमें कितने एटम है? 3 एटम है क्या? और इसमें कितने एटम है? 3 एटम। तो 3 × 1/3 Na। कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से हो गया ये तो। ठीक है। डी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन। अब भैया देखो, अब इलेक्ट्रॉन का टोटल करना होगा, तो मैं H2O में निकाल दूं। कौन कौन है बताओ? HHO। याद करो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ाए थे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इसमें 8। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बच्चों? 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बच्चों 10 10 × 1/3 × Na। अरे एन नॉट तो हमेशा वही रहेगा ना, तो चाहे कुछ भी पूछ ले, टोटल इलेक्ट्रॉन पूछा है तो बात तो वही है ना। N0 × N इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लो कहानी खत्म। एन ई माइनस में समझ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बस। प्रोटॉन पूछे तो प्रोटॉन का नंबर। करेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए कर लीजिए नोट डाउन। तो इस तरीके से आप आराम से इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन कर सकते हो, जिस तरीके से मैं आपको करा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। बिल्कुल सर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। बताओ बच्चों, क्या यहां तक क्लियर है क्या? आराम से कर लोगे? एक क्वेश्चन और दे दूं मैं, करोगे सॉल्व? चलो एक क्वेश्चन देता हूं, अब आप उसमें ना सब कुछ निकालो, इलेक्ट्रॉन निकालो, प्रोटॉन निकालो, न्यूट्रॉन भी निकालो। मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मान लो 44 ग्राम 22 ग्राम मैंने आपको CO2 दे दिया। मैंने आपसे क्या क्या पूछा है? मैंने आपसे पूछा इसमें मोल बताइए। आप लोग मुझे N0 बताइए। इस बार C अलग करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताइए। अब करके दिखा दो। ये सब टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल प्रोटॉन, टोटल न्यूट्रॉन से। ठीक है, तो ये तो आसान है सर, ये तो कर लेंगे। शुरुआत के दो तो सर आसान है, करो तो यार, लगाओ दिमाग, सॉल्व करो। चलो फटाफट सॉल्व करके दिखा दो। वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो।
कर लिया? चलो आंसर करो, मुझे बताओ कितना आंसर निकाला आपने। कर लिया? बस अभी तो लिख रहे हैं। तो देखो बड़ा आसान है निकालना यार, क्या करना है अपने को, मोल निकालना है। निकालो। मोल इक्वल टू क्या होता है बताओ? W/m। कितना ग्राम होता है? 22 ग्राम होता है। अब CO2 का मुझे क्या निकालना है? GMM। कितना हो जाएगा बताओ? कार्बन का वेट 12 होता है क्या? O का कितना होता है? 16 इंटू 2। कितना आ गया ये? 44। ये आ गया 44। दैट इज 1/2 इक्वल्स टू 0.5 मोल। क्लियर हो गया? ठीक है सर, कर लेंगे आराम से। अच्छा आप एन नॉट निकाल लोगे क्या? निकालो। एन नॉट क्या होता है बताओ, कैसे निकालते हैं? जो भी मोल आया उसमें एन ए आवागे दो नंबर का मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया ये? 0.5 इंटू एन ए आ गया। लेकिन अब मुझे यहां पे जो अगला क्वेश्चन हमारा है ए बी और सी, पहले आप CO2 में निकालिए भैया। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालिए। क्या क्या निकालने हैं आपको? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो मैं काम करता हूं, मैं पहले इन तीनों को अलग कर लेता हूं, क्योंकि इसमें दो लोग हैं, एक कार्बन है और एक कौन है बच्चों? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है। पहले मैं एक काम करूंगा, मैं इसमें इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं। कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यही तो है इसमें। पहले मैं काम करता हूं, इसमें मैं निकालता हूं पहले प्रोटॉन, फिर निकालता हूं इलेक्ट्रॉन, फिर निकालता हूं न्यूट्रॉन। अब मैंने आपको सबके वेट पढ़ा रखे हैं। कार्बन का नंबर कितना होता है? 6। ऊपर कितना होगा? 12। 8 16 8 16। और यही तो है, निकाल लो। कितने यहां पर? 6 8 8। कितना आ गया टोटल बताओ? 8 और 8 16 और 6 22 प्रोटॉन आ गए। इलेक्ट्रॉन निकालो, सेम होंगे। 22 आ गए। न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? 12 माइनस 6 16 माइनस 8 16 माइनस 8। कितना आ गया यहाँ पे? 6 8 8। समझ गए क्या? सब कुछ सेम ही आ गया। 22 न्यूट्रॉन आ गए। अब निकाल लो, आपको नंबर निकालना है। सबसे पहले किसका नंबर निकालना आपको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी पढ़ाया था, कैसे निकालोगे बताओ? पहले तो एक काम करो, जो भी नंबर है इलेक्ट्रॉन का उसमें एन नॉट का मल्टीप्लाई कर दो। कितना आया? 22 इंटू 0.5 इंटू एन ए। 11 एन ए आ गया। बी निकाल के देखो। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस एन नॉट कितना आ गया? समझ रहे हो ना? कर पा रहे हो ना आराम से? बिल्कुल। अरे नीचे का नंबर है 688, यहां पर भी वही आएगा, ऊपर वाले को नीचे वाले में से लेस कर दो, वो न्यूट्रॉन निकल गया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे करोगे? अब ये अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, नो डाउट। ये इसका आंसर आया, ये इसका आंसर आया, ये इसका आंसर आया, ये इसका आंसर, ये इसका आंसर। बताओ जी, क्या कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात? आराम से निकाल सकते हो ना? चलिए, तो यहां पर मैंने आपको सब कुछ निकाल के दिखा दिया। इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, प्रोटॉन कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बताओ बच्चा, क्लियर? डन? ओके सर। बताओ, डन है? थोड़ा सा इन सब चीजों को अपने ग्रुप्स में भी शेयर कर दिया करो, अपने दोस्तों में, अपने स्कूल के ग्रुप में, आपका जो फ्रेंड सर्कल उसके ग्रुप में है। क्या नैन सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं यार, आ जाओ पढ़ लो एक बार, पढ़ के देखो एक बार। और मोल कॉन्सेप्ट तो वो चैप्टर है जो बच्चों को आता ही नहीं है, और मैंने आपको बहुत आराम आराम तरीके से पढ़ाया है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं दिखाई मैंने। वो तो आगे वाले चैप्टर में दिखा देंगे, ठीक है? और अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी तो हम और अच्छे है। देखो अभी मैं आपको थोड़ा सिंपल सिंपल बता रहा हूं, ताकि एक बार थोड़ा सा पढ़ना सीख जाओ। जब आप पढ़ना सीख जाओगे तो मैं आपको और अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा,
जब भी चैप्टर जैसे जैसे चलेगा ना, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मतलब अच्छे क्वेश्चंस आने लग जाएंगे, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं हो। डन, आगे बात कर ले, आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं, आ जाओ। देखो बच्चों, अगर मैं यहां पे अब नेक्स्ट बात करूं तो यहां पर हमने ये निकाल लिया है, कुल मिला के आपने इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ा, आप क्या निकाल रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपने निकालना सीखा बच्चों मोल्स कैसे निकाले जाए। एन इक्वल्स टू जीएम अपॉन जीएमएम पढ़ा, ठीक है, इक्वल्स टू पढ़ा आपने एन नॉट अपॉन एन ई, इक्वल्स टू पढ़ा V अपॉन 22.4 लीटर। सबसे पहले तो बच्चों आपने यही पढ़ लिया, क्या बात समझ में आ गई क्या। ए के बाद आपने क्या पढ़ा बच्चों, नंबर निकालना, नंबर ऑफ एटम, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। या तो आपने क्या सीखा बच्चों, परमाणु या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या, और इन संख्याओं को निकालने का सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आपको निकालना हो तो सबसे पहले आप एन नोट निकालो, उसमें उस नंबर का चाहे एटम हो, ये 4 एटम हो गया, चाहे प्रोटॉन हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन का नंबर लिख के मल्टीप्लाई कर दो, आपका ये आंसर आ जाएगा। क्या बताओ जी, यहां तक जो बातें पढ़ाई है समझाई है क्लियर हो गया है आपको। ठीक है, चलिए तो एक बार आप उसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, डेंसिटी सबको पता ही है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है, ग्राम पर एमएल। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम यहाँ पे आराम से कर लेंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ आगे बात कर ली जाए अब। ठीक है, ठीक है सर कर लो। बच्चों एक टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं डेंसिटी के बारे में, घनत्व के बारे में। घनत्व के बारे में, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान बट्टा आयतन। और डेंसिटी जो होती है वो पूरे सॉल्यूशन की पढ़ी जा रही है, एक बात तो ध्यान रखना, इसका यूनिट क्या होता है, अब मास किस में होता है, ग्राम में, नीचे किस में होता है, एमएल में। तो बताओ डेंसिटी इक्वल्स टू क्या आ गई बच्चों, ग्राम पर एमएल। ध्यान रखना, आगे चल के ये सारी बातें काम में आएगी बच्चों। बताओ क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई क्या, ये बात आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो टॉपिक अभी हम पढ़ेंगे उन सब में डेंसिटी के क्वेश्चंस वगैरह बहुत मैच करते हैं, तो अगर ये नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है क्या बोल रहा हूं, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। तो बच्चों हमने यहां तक सारी चीजें कवर कर ली है, हमने यहां से मोल निकालना सीखा, हमने एन नोट निकालना सीखा। अच्छा एक क्वेश्चन मैंने आपको और करवाया था, चाहो तो आप कर लो, अगर मैंने नहीं करवाया तो अभी आप कर लेना। मैंने आपसे पूछा O3 ओजोन गैस, ये मैंने आपको दे दिया, मान लो इस मैंने करवा दिया 1.2 लीटर ओजोन गैस एट एसटीपी, शायद क्वेश्चन करवा दिया। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एक होता है एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एक होता है एसटीपी स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड फिक्स कर रखा है, इतना टेम्परेचर इतना प्रेशर रहेगा, चाहे दुनिया में कहीं पे भी लेके जाओ। ठीक है ना, अब इसमें बच्चों देखो मैंने आपसे क्या क्या पूछे, देखते कौन करता है। मैंने आपसे मोल पूछे, मैंने आपसे एन नॉट पूछा है, और मैंने आपको नंबर ऑफ टोटल एटम पूछे, बता दो जल्दी से, कर लोगे क्या,
बिल्कुल सर, आसानी तो है। इस बार सर एक बात समझ में आ गई, इस बार सर लीटर में दे रखा है, इसका मतलब सर ये रहा फॉर्मूला, ये रहा V अपॉन 22.4 लीटर काम में लेंगे क्या, तो इसका मतलब मोल निकालने का इस बार फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया। क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ मेरे को, यहाँ पे हो जाएगा V अपॉन 22.4 लीटर, और ये भी लीटर में ही दे रखा है, नहीं होता तो कन्वर्ट कर दे किस में बताओ, 11.2 अपॉन 22.4 लीटर। क्या ये 1/2 आ गया क्या, 1/2, 0.5 मोल आ गए, कर सकते हो आराम से। ये हो गया आपका ए नंबर। बी कर लो अब, बी क्या है बताओ, एन नॉट पूछा है, क्या होगा मोल इंटू एन ए, कितने मोल है भैया यहाँ पे 0.5 टू एन ए। सी क्या पूछा है, टोटल एटम, टोटल एटम कुल परमाणु तो आराम से निकाल लेंगे सर, सर एन नॉट इंटू एन एटम, कितने एटम है भाई, तो बताओ O3 में कितने एटम है बच्चों, 3 एटम है, 3 परमाणु, कर लोगे बताओ। एन नॉट का वैल्यू मुझे पता है, नंबर ऑफ एटम कितने निकाले, 3 इंटू 0.5 इंटू एन इक्वल्स टू 1.5 एन। बताओ क्या यहां तक सबको बात क्लियर है क्या, कैसे किया, क्या किया, ओके सर क्लियर है। क्या आपको पूरा मोल कॉन्सेप्ट देखना आ गया, नंबर का कैलकुलेशन आप सीख चुके हैं क्या, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो ये सब आगे हेल्प करेगा स्टाइकियोमेट्रिक के अंदर, ठीक है, स्टाइकियोमेट्री जब पढ़ेंगे रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे, ठीक है। चलिए करिए नोट डाउन, नोट डाउन कर लीजिए। जी सर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बताओ जो पढ़ा रहे हैं, जो बता रहे हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है, जी सर, कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से सॉल्व कर ले। आ जाओ नेक्स्ट, क्या आगे बात कर ले, तो ये डेंसिटी वाला ध्यान रखना, घनत्व कैसे निकालते हैं वो भी ध्यान रखना, उसका यूनिट ध्यान रखना, और ये क्वेश्चन भी ध्यान रख ले, ठीक है, ओके सर। चलिए हो गया जी, आगे बात कर लें। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, कंसंट्रेशन टर्म। नहीं, कंसंट्रेशन चलो कंसंट्रेशन टर्म हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम ये इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब बाद में देख लेंगे ना, अब लिख दिया तो चलो पढ़ ही लेते हैं ना, लगे हाथ इसको भी खत्म कर लेते हैं। सांद्रता की इकाइयां, कंसंट्रेशन टर्म क्या क्या होती है बच्चों, तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है यार, ये मेरे पास में एक मान लो एक सॉल्वेंट है, क्या ये मेरे पास में सॉल्वेंट, एक विलायक है, और इसमें मैंने क्या मिला दिया बच्चों, सॉल्यूट मिला दिया, क्या मिला दिया, सॉल्यूट, विलेय मिला दिया, सुनना ध्यान से, ठीक है। एक बात बताओ, सॉल्यूट हमेशा कैसी मात्रा में होता है, मिनिमम, और ये हमेशा कैसी मात्रा में होता है बच्चों, मैक्सिमम, ये हमेशा ज्यादा मात्रा में होगा, और ये हमेशा कैसी मात्रा में होगा, कम मात्रा में होगा, यही तो बात है। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये सॉल्यूट कितना मिला रहे हो, कितना सॉल्यूट आप मिला रहे हो, किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, तो मैंने इसको बोला था बी, और इसको मैं बोल दूंगा ए, तो ये क्या बन गया बच्चों, ए प्लस बी, क्या हो गया ये सॉल्यूशन, क्या बन गया ये विलियन। अब बात यही तो है कि आपने सॉल्यूट को कितना मिलाया, 1 चम्मच नमक डाला, 2 चम्मच नमक डाल दिए, या 3 स्पून आपने सॉल्ट मिला दिया, कितना मिलाया। तो एक बात बताओ, अगर मैंने 3-4 चम्मच डाला तो आप देखिए बता दोगे सर 3 चम्मच डाला है, ठीक है, अगर मैं 1 दाना 2 दाना 3 दाना डालू तो सब पता ही नहीं चलेगा, लेकिन केमिस्ट्री के हिसाब से तो डाला है भैया,
क्यों सर, इतनी कम क्वांटिटी को लेने की जरूरत क्या है? अरे बहुत जरूरत है यार। अगर मान लो आपके पानी के अंदर फ्लोराइड इतना कम है कि आपको पता भी नहीं लग रहा है, या लेड की मात्रा इतनी कम है कि आपको पता नहीं चल रहा है, आपको तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन साइंटिफिक तरीके से आपकी बॉडी के लिए बहुत वो हार्मफुल है। आप देखते हो ना कि अगर आपके पानी में हल्का सा भी लेड है, मतलब 0.00001 भी है, तो भी आपकी बॉडी के लिए क्या है, वो खतरनाक है। तो उन सभी को हम निकालेंगे कैसे? तो हमने कुछ ऐसी कंसंट्रेशन टर्म या सांद्रता की इकाई बना दी कि छोटी से छोटी क्वांटिटी को भी हम कैलकुलेट कर सके। ये तो है इसकी देसी भाषा जो मैंने आपको समझा दी। क्या बात क्लियर है क्या? बिल्कुल सर, ठीक है ना। अरे जैसे यार, अगर आपको गेहूं को तोलना हो तो आप बाट रखोगे, अगर आप सोना चांदी को तोलोगे तो ग्राम में तोलोगे, है। हीरे वगैरह को लोगे, बिल्कुल प्योर गोल्ड लोगे तो कैरेट वगैरह में चेक करोगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? कुल मिला के इसके लिए कंसंट्रेशन टर्म पड़ी गई कि ये सॉल्यूट इस पानी के अंदर कितना प्रेजेंट है। इन्हीं यूनिट्स को हमने बोला कंसंट्रेशन टर्म या सांद्रता की इकाई। क्लियर हो गया क्या? तो कंसंट्रेशन यूनिट या कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया। कौन कौन सी पढ़ेंगे सर? तो एक बात और सुन लो, अब सॉल्वेंट के या तो मोल हो सकते हैं तो Na से दिखा देंगे, इसके वेट को हम Wa से दिखाएंगे, और इसके मॉलिक्यूलर मास या अणुभार को हम Ma से दिखाएंगे आगे चल के। इसको किसे दिखाएंगे? ये क्या है? नंबर ऑफ मोल। ये क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। विलायक के मोल। नीचे क्या है? विलायक का भार। ये क्या है? विलायक का अणुभार। क्लियर है क्या? कर लोगे? इसी तरीके से यहां पर भी कर सकते हो, फिर तो बिल्कुल कर सकते हो। NB WA MB लिख लो। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अब हिंदी वाले लिख लेना बेटा ना। ये क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट। MB क्या है? बताओ, क्या बात है, समझ में आ गई क्या? पक्की बात है? एक बात और समझ लो, ये जो बच्चों में आपको ये सॉल्यूशन दिया हो ना, ये सॉल्यूशन दो टाइप का हो सकता है। ये जो विलियन है ना, ये दो टाइप का हो सकता है। या तो ये हो सकता है कंसंट्रेटेड, या तो होगा सांद्र प्रवृत्ति का। कंसंट्रेटेड या होगा डाइल्यूट, तनु प्रवृत्ति का। अब सुन लो, डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया? पानी के जैसा। बिल्कुल किसके जैसा है? पानी के जैसा है भैया, सॉल्यूशन पूरा बिल्कुल है। तो जैसे मैंने लिया नमक पानी, तो नमक पानी में नमक क्या है? कम है। वाटर क्या है? बहुत ज्यादा है। तो ये बिल्कुल पानी के जैसा, बिल्कुल वाटर वाला सॉल्यूशन, बिल्कुल एक्वस सॉल्यूशन है। तो जिसमें वाटर ज्यादा होता है और सॉल्यूट बहुत मिनिमम है। सॉल्यूट कैसा बच्चों? बहुत ज्यादा कम है, मिनिमम है, बहुत कम है, तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। लेकिन मान लो मैंने एक गिलास पानी में 4 5 6 स्पून मैंने चीनी डाल दी, शुगर डाल दी, तो बताओ पानी कैसा हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा, विस्कस नेचर का हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा। इसका मतलब इसके रेस्पेक्टिव की बात करें, इसके रेस्पेक्टिव में इसमें सॉल्यूट का वैल्यू क्या होता है? ज्यादा, मैक्सिमम होता है। किसके रेस्पेक्ट में? इसके रेस्पेक्ट में। क्या बात समझ में आ गई क्या?
ध्यान रखना, क्योंकि यार सॉल्वेंट तो देखो हमेशा देखो वाटर तो अभी भी ज्यादा है, चाहे आपने चीनी पानी लिया हो या आपने नमक पानी लिया हो, पानी तो अभी भी ज्यादा ही है, लेकिन हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, इसके रेस्पेक्ट में इसमें सॉल्यूट ज्यादा होता है और इसमें सॉल्यूट क्या होता है, कम। ये होता है डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट सॉल्यूशन। कर लोगे आराम से, ठीक है। कुल मिला के ध्यान रखना, ये गाढ़ा, ये पानी के जैसा, गाढ़ा समझ गए ना, विस्कस, ठीक है। चलिए करिए नोट डाउन, समझ में आ गई यहां तक कहानी? जी सर, यहां तक कहानी क्लियर है, ओके। कौन कौन सी कंसंट्रेशन सर टर्म पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो देखो कौन कौन सी टर्म आप पढ़ने वाले हो। सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों हम लोग W अपॉन कैपिटल W, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, W अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। यहां बात करेंगे ppm पार्ट्स पर मिलियन, ppb पार्ट्स पर बिलियन, डन। ई के बाद एफ की बात करेंगे मोलारिटी या मोलरिटी, मोलरता, मोलरिटी, मोललता। इसको कैपिटल एम से दिखाएंगे, इसको स्मॉल एम से दिखाना, ठीक है ना। एक पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी, कैपिटल एन से, समझ गए। आई पढ़ेंगे फॉर्मेलिटी, इसमें फॉर्मेलिटी होती है, इसका नाम जैसा नाम है ना वैसा काम भी है, इसमें सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, सही बता रहा हूं मैं। लास्ट पढ़ेंगे बच्चों मोल फ्रैक्शन, इसको दिखाएंगे जाई से, जाई, ठीक है ना। स्ट्रेंथ पढ़ सकते हैं, सामर्थ्य पढ़ेंगे हम लोग, किसी विलेन की सामर्थ्य या स्ट्रेंथ क्या होती है, पर ये अपने बेसिक चीजें जो अपने को ध्यान रखनी है। अब ये बहुत काम का है, ये अपना एक चैप्टर होता है 12th क्लास के अंदर सॉल्यूशन चैप्टर, वहां पे इनके बारे में पूरा डिटेल में बात की गई है। अब लेकिन हम तो मोल्ड कॉन्सेप्ट में ही इसको डिटेल में पढ़ लेंगे, ताकि जब मैं 12th क्लास में जाऊं और जब मैं सॉल्यूशन पढ़ूं तो मुझे दिक्कत ना हो। क्या बात समझ में आ गई क्या? पक्की बात है, डन, ओके सर, क्लियर है। चलो एक बार नोट डाउन कर लो, फिर मैं फटाफट रिवाइज करवाता हूं, ताकि बाकी क्लास हम करेंगे नेक्स्ट टाइम, ओके। ये है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। इन सब की बात डिटेल में करेंगे। और एक बात, हमेशा किसकी क्वांटिटी निकाल जाएगी, हमेशा सॉल्यूट, क्योंकि वो लेस क्वांटिटी में होता है, वो कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है जी, ओके सर। चलिए क्या पढ़ा देख लो। तो इस क्लास के अंदर हमने टॉपिक लिया कैलकुलेशन ऑफ मोल, मोल की गणना करना, या हमने एन नॉट किया, एटम का हमने नंबर निकाला, हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब की भी हमने कैलकुलेशन की। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बोला कि इसमें हमने एक चीज, नई चीज ऐड कर दी। हमने क्या ऐड किया इसके अंदर, तो हमने इस टॉपिक के अंदर ऐड किया एन नॉट कैसे कैलकुलेट करें। तो एन नोट निकालने की हमने बातें की। मैंने कहा जब भी नंबर निकालना हो तो हम पहले एन नोट निकालेंगे। क्या बात समझ में आ गई क्या सभी को? ठीक है भाई, ओके सर। तो हमने इस तरीके से एन नोट निकाला। फिर मैंने कहा नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए पहले आप एन नोट निकालिए, और जितना भी आप एन नोट निकालेंगे उसमें नंबर ऑफ एटम का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। यही तो किया। फिर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और टोटल की बात कर ली हमने, ठीक है, ओके सर। फिर यहाँ पे नेक्स्ट इन सब टॉपिक की बात की। यहां पर देखो, अगर आपको सिंगल एटम की बात कर रहा है तो उसके नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। टोटल कर रहा है तो टोटल के कर दो। क्वेश्चन तो आसान ही बन रहा था। फिर मैंने कहा जब भी नंबर पूछे तो सबसे पहले एन नॉट निकालो, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट नंबर, हमेशा एन नॉट निकालोगे। इसको एक काम करो, एन नॉट बोले तो एन नॉट निकालो, समझ गए क्या? ठीक है।
और एक क्वेश्चन पढ़ाया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना मैंने आपको पहले ही सिखा दिया था, बता दिया था। ठीक है भाई, कर लोगे आराम से? जी सर कर लेंगे। फिर ये क्वेश्चन, फिर मैंने आपको डेंसिटी के बारे में बताया और कुछ कंसंट्रेशन टर्म की मैंने बात की, जिनका डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लियर है बच्चों? आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इन सब की बात करेंगे। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।